अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो पार्सल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का रिव्यू किस ब्रांड पे है। आज का रिव्यू है आइडियाज़ पे। तो मैंने कुछ बच्चों की शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा चलें, ये पार्सल मैंने अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं किया। ये पार्सल मैं अभी आपके सामने ओपन करूँगी और देखेंगे कि इस पार्सल में चीज़ें कैसी आई हैं। चलें अब ओपन करते हैं पार्सल। तो ये पार्सल मैंने ओपन किया और ये है सबसे पहले इसकी स्लिप। तो सेल लगी हुई थी तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो ऑलमोस्ट ये बिल बना था 3292 रुपीज़ का, यानी 3300 का तकरीबन ये बिल बना था। और इसके अंदर क्या क्या है, ये है एक शर्ट, ये है दूसरी शर्ट, ये है तीसरी शर्ट और ये 4 शर्ट्स आई थी, जिसमें से 2 शर्ट्स जो हैं वो मेरी बेटी की हैं और जो 2 शर्ट्स हैं वो मेरे बेटे की हैं। तो चलें देखते हैं कि शर्ट्स कैसे आई हैं। तो चलें, ये एक एक शर्ट जो है वो ओपन होती है, देखते हैं कि ये शर्ट कैसी है। तो ये है सॉल्ट की शर्ट, 11 to 12 ईयर्स। मैं ज़रा मेरी बेटी की एज जो है उसके हिसाब से 1 साल और बड़ी मंगवाती हूँ, ताकि अगर ये श्लिंक हो जाए, कोई इशू हो तो ये ठीक से फिट आ जाए। ये सॉल्ट बाय आइडिया की शर्ट है और ये है शर्ट का साइज़। ये है ओवरऑल इसकी शर्ट का साइज़। ये बहुत लंबी नहीं है, जैसे 11-12 ईयर्स लिखा था तो उससे लग रहा था कि ये नो कि बहुत लंबी हो जाए, तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। तो इस चीज़ का आप भी ख्याल किया करें कि कई बार हमारे जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उसमें और इनकी साइज़ में ज़रा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये देखिए ये 11 to 12 है, लेकिन ये कहीं मेरी बेटी के ऊपर मतलब 8.5 की है, तो कहीं उसके ऊपर बिल्कुल ठीक फिट बैठेगा। ऑलमोस्ट इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है 8 से 9 के लिए। 11-12 के लिए ये लेंथ के हिसाब से काफ़ी छोटी शर्ट पड़ेगी। और ये इसके बाजू हैं, ये एक दफ़ा पहनेगी तो हमें आइडिया होगा कि अब ये इसके ऊपर कैसे लगेगी। और ये इसका गला है और इसके जो बाजू हैं उसको आप यहाँ से टाइट भी कर सकती हैं, तो इसलिए इसके इतने बड़े बाजू देख के आप घबराइएगा नहीं, डेफिनेटली वो यहाँ से टाइट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये है पहली शर्ट सॉल्ट की, गुल अहमद आइडियाज़। अच्छी है, मुझे स्टफ़ अच्छा लगा, मुझे लाइंस के प्रिंट पसंद है, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, ये बिल्कुल आराम से सेटल हो गया है और बहुत सी थ्रू भी नहीं है। ये मैंने डबल लाइट ऑन किया तो डेफिनेटली सी थ्रू होता तो काफ़ी अच्छे से हमें अंदाज़ा हो जाता, लेकिन बहुत सी थ्रू भी नहीं है। और शर्ट की लेंथ भी अच्छी है, डेफिनेटली मैंने 1 साल बड़े मंगवाया है तो मुझे अब ये बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है ये साइज़। और स्लीव्स जो हैं वो इस शेप के हैं और एट द एंड ये टाइट हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट शर्ट की तरफ, ये हटा दो। ये सॉल्ट बाय आइडिया की सेकंड शर्ट है। अब शर्ट की तरफ चलेंगे। तो ये है सेकंड शर्ट। बिल्कुल आजकल फ्लावर प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन थे, तो इसीलिए मैंने इसी चीज़ को प्रेफर किया है। और ये हमारी सेकंड शर्ट की लुक है। इसके बाजू इस शेप के हैं, इसके बाजू इस शेप के हैं और इसकी अपनी एज जो है वो 9 to 10 है। और ये जो हम शर्ट्स होती हैं पैंट्स के ऊपर आप वेयर कर सकते हैं, तो उसको मैंने 1 साल ही बड़ा मंगवाया था, तो वो इतना ज़्यादा उसकी लेंथ बिल्कुल फ़िक्स है, अच्छी है। और जो कॉटन की शर्ट थी उसको मैंने 2 साल बड़ा मंगवाया था, तो बिल्कुल फ़िक्स है। ये इसकी शर्ट है। डेफ़िनेटली ये जो प्राइस इसके ऊपर लिखी है ये प्राइस मेरे ख़्याल ये बिल्कुल जी, बिल्कुल ये प्राइस, हाँ जी, ये प्राइस जो इसके ऊपर लिखी है वो सेल बगैर है। डेफ़िनेटली ये सेल में इसकी प्राइस मैं कोशिश करूँगी ये डिटेल में आपको स्लिप बताऊँ, ताकि आपको सेल में इसकी प्राइस का अंदाज़ा हो सके। ये भी सॉल्ट की शर्ट है और ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ बुरी नहीं है, लेंथ अच्छी है। और आपकी ये 1 ईयर बड़ी है अब मेरी बेटी की एज से, तो फिर बिल्कुल से ये बिल्कुल फिक्स इसका साइज़ है। और इसके बाजू का डिज़ाइन ये है। और बैक इसकी चेक करते हैं। बिल्कुल बैक बिल्कुल इस तरह, ये
इसके बाजू इस तरह के हैं, ये देखें मिड में इसको शोल्डर्स के साथ अंडर आर्म्स के लिए बिल्कुल ये जगह स्टिच की गई है। और ये इसके ऊपर फ्रिल है उसी स्टफ़ की। सो कलर जैसे मैंने ऑनलाइन चूज़ किया था वैसा ही कलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शर्ट वैसे आपको शायद वाइट नज़र आ रही हो, ये वाइट नहीं, ये बेबी पिंक कलर है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इस शर्ट का कलर बता सकूँ। ये कुछ बेहतर है पहले से, लेकिन ये फिर भी वैसे शो नहीं हो रहा जैसा ये है। ये कलर बिल्कुल लाइट बेबी पिंक है और उसके ऊपर डिफरेंट कलर के साथ चलते हैं हम अपनी थर्ड शर्ट की तरफ। ये बॉयज़ की जो शर्ट है उसमें से ये कलर मैंने चूज़ किया। मुझे येलो कलर चाहिए था तो मैंने उसमें से ये डिज़ाइन चूज़ किया है। इसे ओपन करते हैं, देखते हैं ये कैसी है। सो ये ओपन होके ये इसका शेड येलो है, शायद यहाँ पर कुछ डार्क येलो हो रहा है, लेकिन ये कुछ दबा लेमन कलर आप कह सकते हैं, ये वैसे है वो कलर। सो ये लेमन कलर है, यहाँ पर लाइट की वजह से काफ़ी डार्क शो हो रहा है, लेकिन ये है लेमन कलर। और ये है इसकी शर्ट का साइज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है शर्ट और ये है इसकी ये लेंथ। एज 5 to 6। बेटे के लिए मैंने फ़िक्स वही एज मंगवाई है क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। सो उसकी लिए ये शर्ट भी बिल्कुल मुनासिब रहेगी उसकी एज के हिसाब से। अगर ये मैं 4 to 5 भी मंगवाती तो मुझे शायद कोई इशू ना होता। डेफ़िनेटली आप अपने बच्चों की जो फ़िज़ीक है उसको देख के जज किया करें, और बच्चों की ग्रोइंग एज से अंदाज़ा हो जाता है कि उसको कितनी जल्दी चीज़ जो है ना वो फिट बैठ जाएगी और कितनी जल्दी वो बड़ी और या छोटी लगने लगेगी। और ये है सॉल्ट की शर्ट 5 to 6 ईयर की, और इसकी ये प्राइस है। और ये है, ये हटाती हूँ। बॉयज़ का ये कलर काफ़ी ट्रेंडिंग में है तो मैंने इसीलिए कोशिश की कि इस कलर को चूज़ करूं। और मुझे बहुत टाइम से मेरा ये लेमन कलर पहनाने को दिल था, तो इस वजह से मैंने ये कलर चूज़ किया। ये है शेड कुछ यूँ लाइट लेमन सा। सो ये है लास्ट शर्ट। मैं ज़रा कलर्स में बॉयज़ की कलर्स में भी थोड़ा सा एक डार्क शेड यूज़ करती हूँ। हमदान के ऊपर वो कलर ज़्यादा बेहतर लगते हैं, तो वो फ्रेश लगता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए इस तरह के शार्प कलर्स जो हैं वो ढूंढूँ और उसके ऊपर ताकि उस पर सूट करें। सो ये है, ये 5 to 6 है, लेकिन ये मुझे इसकी 5 to 6 के हिसाब से उस शर्ट की बनस्बत बड़ी लग रही है। मैं अभी कंपेयर भी करती हूँ, देखते हैं कि कैसे है। और सिंपल मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे सिंपल में पसंद है। चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि क्या मुझे पिंक की लेंथ जो है वो ज़्यादा लग रही है, क्या सच में है या नहीं है। सो ये है पिंक और ये है येलो। मैं दोनों को बराबर रख देती हूँ। ऑलमोस्ट एक ही जितने हैं, लेकिन शायद वो प्रिंट ना होने की वजह से उसकी लेंथ बड़ी लग रही है। ये है, दोनों एक साइज़ के हैं, बिल्कुल 5 to 6 बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। सो ये थी सारी शर्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। जहाँ तक रही कपड़ों की बात, कपड़ा सॉफ्ट है। आइडिया से मैं पहले भी ले चुकी हूँ कपड़े, तो बच्चों की शर्ट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होती, कलर उसका फेंट नहीं होता। ये इस चीज़ के मामले में अच्छा था। अदरवाइज़ सेल में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता सकूँ कि पर शर्ट कितनी प्राइस हमारे लिए बनी है। ओके, अब प्राइस के ऊपर रिव्यू करते हैं कि कितनी प्राइस में आपको डिस्काउंट मिला है। जैसे कि ये है पिंक शर्ट जो है, इसकी प्राइस है 990 की, और ये पड़ी है 610 रुपीज़ की बॉय की जो पिंक शर्ट है। फिर अब चलते हैं हम येलो शर्ट की तरफ। 1290 की ये शर्ट है और हमें ये पड़ी है 774 रुपीज़ की, ये विद टैक्स मैं आपको बता रही हूँ। और फिर गर्ल की जो शर्ट थी वो है 1890 रुपीज़ की, और वो हमें पड़ी है, इसका नंबर है 23 एस से जूनियर गर्ल बाउंस। सो ये है हाफ वाइट, ये है जी, ये पड़ी है 1100
34 रुपीज़ की और एक्चुअल प्राइस इसकी है 1890 रुपीज़। और लास्ट जो है इसकी प्राइस है 1290 रुपीज़ और ये पड़ी है 774 रुपीज़ पे। सो मैंने तो सेल का अच्छा फ़ायदा उठाया। जहाँ तक रही स्टफ़ की बात, आपको मैंने दिखा दिया, स्टफ़ बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। प्रिंट जो है वो ऐसा नहीं है कि ये एक होता है ना वो प्लास्टिक वाला प्रिंट होता है, बंदा कहीं इस तरह हाथ लगाऊं तो खुरदने लगा है। तो ये कपड़े के ऊपर ये प्रिंट है, जैसे बिल्कुल कपड़े का हिस्सा, जैसे हम जेकार्ड का अपना देखते हैं प्रिंट, उसी तरह का है। ये कोई भी प्लास्टिक इसके ऊपर नहीं लगी, ये कपड़ा ही है। जैसे कपड़े को आप डाई कर दें और वो बिल्कुल उसका हिस्सा लगता है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। जहाँ तक ये फ्लावर प्रिंट की बात, डेफिनेटली ये देखें, ये फ्लावर प्रिंट भी मैंने इस तरह करके देखे हैं। डेफिनेटली इसको जो मैं वॉश करूँगी, कोशिश करूँगी आपको रिव्यू दूँ। ज़्यादातर शक इन पत्तों पर होता है कि शायद ये लाइट हो जाए, तो क्योंकि कलर है इसका बेबी पिंक, तो अब देखेंगे कि क्या होता है। कॉटन जो है वो अब श्रिंक कितना होती है मेरे हिसाब से। तो अभी ये मैंने क्योंकि एज के हिसाब से बड़ी मंगवाई है, तो मेरी बेटी के ऊपर ये साइज़ ठीक रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा।